हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR NBRI यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वॉक इन इंटरव्यू की वैकेंसीज आई है। इसको चेक करने के लिए जब आप NBRI की वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रोजेक्ट पोजीशन के सेक्शन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट में दिख रहा है वॉक इन इंटरव्यू। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 प्रोजेक्ट 2024। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो एरिया में डिवाइडेड है, एरिया 1 और एरिया 2। एरिया 1 में आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है और इसमें सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज कितना होना चाहिए, आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा और जो आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है और टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं वो लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। PhD मांगा गया है इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस। उसके अलावा MSc है अगर इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस अलॉन्ग विथ 4 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक स्पेशली इन कॉटन फाइबर। एज लिमिट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम 45 एज लिमिट रखी गई है। इससे अगर ऊपर है आप तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्टाइपेंड की अगर बात की जाए तो 42,000 प्लस HRA आपको पर मंथ यहाँ पर दिया जाने वाला है। जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है उसका नाम है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल सैंपल्स फॉर प्योरिटी। जो आपका कोड है प्रोजेक्ट का वो है गैप 3537। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो यहाँ पर है वो 2 है। नेक्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। MSc मांगा गया है इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक या फिर लाइफ साइंस। उसके अलावा अगर आपके पास में BTech है इन कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलीवेंट एरिया, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। वे स्टूडेंट जिनका CSIR UGC नेट या JRF क्लियर है, सॉरी नेट क्लियर है, तो वहाँ पर उनको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। अगर आपका नेट और गेट कुछ भी क्लियर है तो आपको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, आपका नेट JRF नहीं है, तो आपको केवल 28,000 प्लस HRA यहाँ पर दिया जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेम ऊपर वाले की तरह, कोड भी सेम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो टोटल 1 है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्कर की है। तो इसमें मांगा गया है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर किसी से भी आपने ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिजायरेबल में मांगा गया है एक्सपीरियंस इन रूटीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब वर्क सच एज मीडिया प्रिपरेशन, ऑटोक्लेविंग, लैब मैनेजमेंट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पे 50 साल रखी गई है। जो आपको HRA दिया जाएगा और फेलोशिप दिया जाएगा वो 18,000 प्लस HRA दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइटल सेम ऊपर वाले की तरह। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली पोस्ट की तरफ। तो है ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोस्ट। इसमें मांगा गया है डॉक्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, उसके अलावा मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और ये रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट है, तो भी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस इन एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक, टेक्निक स्पेशली इन कॉटन फाइबर। तो ये जो है ये दोनों के लिए कॉमन है। ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए भी कॉमन है और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए भी कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको बीच में मेंशन किया हुआ है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। जो आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलने वाला है वो 56,000 प्लस HRA मिलने वाला है और जो आपका कोड है वो सेम ऊपर वाले की तरह ही है और टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो यहाँ पर 1 है। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की जो पोस्ट है इसमें मांगा गया है डॉक्टरल डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा 3 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D एंड इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और S&T ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। और यहाँ पर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। इसमें जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है वो 67,000 प्लस HRA यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें भी टोटल 1 पोस्ट ही है, इसके लिए कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की है। इसमें है डॉक्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और दूसरी यहाँ पर है 7 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस इन एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक, टेक्निक स्पेशली इन कॉटन फाइबर।
तो जो आपका यहाँ पर हो गया मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 ईयर है। 78,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और जो आपका टाइटल है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल सैंपल फॉर प्योरिटी, ये आपका कोड है गैप 3537। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 1। डेट एंड वेन्यू की बात करें तो आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, तो एरिया 1 में अगर सीरियल नंबर 1 से लेकर के 3 तक की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका इंटरव्यू है वो 6 जून को होने वाला है और सुबह 11 बजे से होगा। वहीं जो सीरियल नंबर 4 एंड 5 का इंटरव्यू है वो 7/6/2024 को होगा, यानी कि जो आपका समय है वो 11 बजे से होगा। वेन्यू की अगर हम बात करें तो KN कॉल ब्लॉक CSIR NBRI राणा प्रताप मार्ग लखनऊ रहने वाला है। कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पर जो एचआरए मेंशन किया गया, जो प्रोजेक्ट के हिसाब से जो फंडिंग है उस हिसाब से आपको यहाँ पर एचआरए दिया जाएगा। फॉर्म, अगर आप फॉर्म की बात करें फॉर्म के कैसे फिल करना है, तो वॉक इन इंटरव्यू है आपका। तो यहाँ पर देखिए NBRI ने अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म को मेंशन करके रखा हुआ है। इस फॉर्म को आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पहले से फिल करके ले जाना है। वहाँ जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो पाएंगे आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिजल्ट एवेटेड स्टूडेंट जो है उनको कंसीडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू की जो टाइम है जैसे 11 बजे से, तो आपको 10 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो सके। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल आ जाते हैं तो वो आपका एक रिटन टेस्ट भी करा सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा, जो केवल स्क्रीनिंग पर्पज से, ताकि कुछ लोगों को कम किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो आपका द एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन दी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट विल बी मैक्सिमम अप टू 28/8/2025, यानी कि इससे पहले आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जानी है। आप इस PDF को एक बार मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इसको एक चेक कर लीजिए। आपकी जिसमें एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप इस फॉर्म के लिए फिल करके अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। तो इंटरव्यू है जो वॉक इन है, यानी कि आपको उसी दिन जाना है, आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप डायरेक्टली इंटरव्यू को दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये PDF आप और जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।